Chapter 2, verse 50, Shri Krishna, the man of equanimity, born of wisdom, releases himself both from good and bad even in this life. Therefore, strive for Nishkam Karma with an equal mind. Yoga is skill in action. Great men continue to do good work for the welfare of humankind. They have nothing to gain for themselves by such work. Shri Krishna encouraged such good work in several places in Gita. Attachment, मानसिक और शारीरिक, not the body, not the mind, विदेह मुक्त बोला गया, आई थिंक, जिसे उसके बाद ही बंदा बिना अटैचमेंट के काम कर सकता है। कामना रहेगी, अहम रहेगा, तब तक ईगो भी रहेगी, तो कर्ता भाव भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्जन है, वो अपनी ड्यूटी समझ के काम करता है। ये एक संकेतक बात है, वैसे बताने के लिए बोल रहा हूं। सर्जन भी पैसे लेते हैं सर्जरी करने के, पर वैसे बोल रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सर्जरी करता है वो, उसको परवाह नहीं होती कि पेशेंट मरेगा या बचेगा, चाहे बचने के चांस 20% हो, पर वो सर्जरी करेगा। हाँ, साइन वगैरह लेते हैं पहले पेपर वर्क पे, वो अलग बात है, पर वो उसका बिना अटैचमेंट के वो सर्जरी करेगा अपनी ड्यूटी समझ के। उसके पीछे पैसा है, वो अलग बात है, पर बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी वो सर्जन को अपने बेटे, खुद के बेटे की सर्जरी करनी पड़े, तो वहां पे देखा नहीं कर पाएगा वो। There are 99% chances he can't perform a surgery on his own son. वहां पे क्या आ गया? अटैचमेंट आ गई। ये बहुत छोटी सी एक मूड सी एग्जांपल दे रहा हूं बात समझाने को। तो ये बात है, और इससे ऊपर उठना, ये मैं मेरा आ गया ना, मेरा बेटा, माई सन, यहां पे ईगो आ गई, अटैचमेंट आ गई। और पेशेंट होता तो वही सर्जन बिना किसी प्रॉब्लम के सर्जरी कर देता। पेशेंट मरे जिए, कोशिश ये रहती कि बचे, पर उसका खुद का बेटा आ गया, मेरा बेटा, वहां पे ईगो आ गई, अहम आ गया। तो वहां पे there are 99% chances he can't perform the surgery. पास्ट मेमोरी है तेरी, पास्ट कभी आता नहीं ना। फ्यूचर जो आने वाला कल है, वो कल्पना है तेरी, वो भी कभी आता नहीं। ये जो चल रहा है यही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बोलता है तो जब मेमोरी है, याददाश्त है जिसको बोलते हैं, इमेज है, वो इमेज के मुताबिक तू सोचता है तो तू पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता ही नहीं। पर तेरे पास है सिर्फ प्रेजेंट, तो तू मेमोरी में जीता है। जब तू किसी को देखता है, पत्ते को देखेगा, अभी किसी पेड़ पे लगे हुए पत्ते को, तो पत्ते के बारे में तेरे अंदर जो विचार है वो उनको देखेगा तू, तेरा मन उन विचारों को देखेगा। तेरा मन उस पत्ते को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा वो, पर है यही पल जो चल रहा है अभी। तो कबीर जी बिल्कुल आगे ले जाते हैं शिखर पे, साइकोलॉजिकल टाइम पे बोलते हैं। वो बोलते टाइम ही नहीं है, बोलते हैं टाइम ही नहीं है। फिजिक्स भी बोलती है टाइम नहीं है। कबीर जी क्या बोलते हैं? जेती मन की कल्पना काल खावे सोए। मन माने अहम, ईगो, वृत्तियां, कंडीशनिंग। तो मन के बाद बुद्ध बोलते बचता क्या है? शून्यता। अभी शून्यता तो कैसे डिफाइन करेगा? तो क्या है क्या नहीं है? प्रेजेंट में तो सिर्फ एक है। फिर अगर सच में जो इंसान पैदा हुआ है, जो कोई ऑब्जर्व कर रहा है, जान लेता है, तो वहां पे एक हो जाता है, वहां पे दो होते नहीं।
जो कोई कबीर जैसा होता है, बाबा कबीर जैसा, बुद्ध जैसा, वो समझ लेता है कि ये पूरा एक ही खेल है, आकार प्रकार है, सिर्फ लहरें उठ रही हैं। एक सत्य है, वो स्थिर खड़ा है। उसके तू जो खुद को बोल रहा है वो भी झूठ है, क्योंकि बोल कौन रहा है? कंडीशनिंग, ईगो, मैं बोल रही है ना अंदर से, कामना बोल रही है तेरी। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तो मौत क्या है? जेती मन की कल्पना काल खावे सोए। मन ए कंडीशनिंग अगेन। उपनिषद बोलते हैं कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हें दुख किस चीज से मिल रहा है, तब तक बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं। अभी तू 10 घंटे काम करके जाएगा, घर पे जाके अपनी बीवी बच्चे को गाली देगा और वो अंदर ही अंदर तेरे को गाली देंगे। तो फिर लोगों को दिखाओगे कि हमें बहुत प्रेम है, फिर फोटो खिंचवा के आओगे पहाड़ पे जाके हंसते हुए 6 महीने में एक बार। पहले ये देख तू कहाँ पे है, किस स्थान पे है। तू कोई दुनिया की टॉप कंपनी में भी काम करता हो सकता है और सड़क पे झाड़ू मारता भी हो सकता है। अगर वो चीज तेरे को दुख दे रही है और दुख की वजह से और लोगों को दुख हो रहा है टोटलिटी में, तो उसको देखना होता है। सीधा, स्पष्ट, ईमानदार, इनोसेंट, सिंपल अवलोकन। और हम करते नहीं, हम डरते हैं सच्चाई देखने से। अवलोकन होता है अपनी हालत को देखना, हर इंसान के लिए। कंडीशनिंग क्या होती है? अगर तुम्हें कोई नहीं बताता कि स्कूल जाना है, तुम जाते? अगर तुम इंसानों से परे रहे होते, किसी और सभ्यता में रहे होते? अगर तुम्हें कोई ना बताता कि शादी करनी है, 2 बच्चे करने और 40 साल नौकरी करनी है, इंसानों में न रहे होते, कोई और सभ्यता होती, तो तुम करते? इसे कंडीशनिंग बोलते हैं। 4 बच्चे पैदा करने, इतना लोन लेना, इतने घर खरीदना है, तो तुम करते? बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, तो तुम करते? ये सब कंडीशनिंग है। इससे आजादी पूरे ढकोसले से, आत्म अवलोकन से आती है। खुद को ईमानदारी से देखना कि कौन कौन सी सोच, कौन कौन सी चीजें समाज से आ रही हैं, सोसाइटी से आ रही हैं। इंसान हूं ना, कर सकता हूं, कुत्ता नहीं कर सकता। कुत्ते को रोटी मिलेगी, वहां जाए खड़ा हो जाएगा, पर इंसान सोच सकता है कि मैं इस टाइम रोटी भी खा सकता हूं और कुछ और भी कर सकता हूं। इंसान के पास ये सोच है ना। तो कंडीशनिंग जो सामाजिक है, उसको समझना कि अगर कोई मुझे ना बताता तो मैं ये करता। ईमानदार, इनोसेंट, सिंपल, खुद को देखना कि विचार कहां से आ रहा है। अगर समाज मुझे ना बताता कि ऐसा करना है, तो मैं करता क्या? एक बच्चे को जंगल में छोड़ दो, पैदा होते ही 20 साल बाद उठा लाओ, या कोई एलियन आ जाए उसको ले जाए, तो वो धरती के हिसाब से उसकी कंडीशनिंग और तरीके से होगी। इसी तरह कंट्रीज में होता है। पुर्तगाल में लोग शादी नहीं करते, इंडिया में 99% करते हैं। कनाडा में बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे क्योंकि खर्चा नहीं पूरा होता। कनाडा में सिर्फ 60% औरतें, आई थिंक 50% बिना बच्चों के बच्चे नहीं पैदा करती है। तो जो तुम्हें बता दिया गया उससे ऊपर उठना। बाबा नानक अगर कंडीशनिंग में जीते तो दाल चावल बेचते ना बैठ के। बाबा नानक अगर कंडीशनिंग में जीते, सुनते आजू बाजू वालों की, तो 4 उदासी थोड़ी कर पाते। तो दाल चावल बेच के चले जाते 80 साल जी के, दाल रोटी खा के अच्छे से, बड़ा पेट होता। तुम्हारे अंदर कामना है, तुम धार्मिक स्थानों पे जाते हो। अगर अष्टावक्र बाबा नानक के पास जाओगे, बोलते अपनी हालत देख, ये मत देख तेरे अकाउंट में क्या है। तुझे ये बताया गया समाज ने इतना तेरे अकाउंट में है तो तू सक्सेसफुल है। तो बाबा नानक कहेगा मैं तो फेल था भाई, मेरी बाणी क्यों पढ़ते हो? बुद्ध बोलेंगे मैं तो फेल था, मैं तो नंगे पांव घूमा, मुझे क्यों माथा टेकते हो? महावीर बोलेंगे मैं तो नंगा घूमता था, मेरी पूजा करते हो जैनों को। जीसस बोलेगा मैं तो पूरी जिंदगी धक्के खाए और सलीबों पे लटका दिया, मेरे आगे माथा का टेकते हो, मेरे नाम पे दारू के पीते हो। तो किसको फॉलो कर रहे हो? तुम्हें बता दिया 4-5 लोग जो ऊपर बैठे कि $1 मिलियन
कमाओ और हमारी बनाई हुई चीजें खरीदो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। आदमी फर्श पे चटाई बिछा के सो सकता है। उसने 10 सोफे लेके आया वो $1000 में। वो $1000 बनाने में उसको जिंदगी के 40 घंटे गए उसके। वो नहीं गिन रहा, वो टाइम नहीं गिन रहा। 1 मिनट भी जब सांस आनी रुकेगी तो वापस नहीं मिलेगा वो। ये जो मोमेंट है इस टाइम पे, ये वापस नहीं आएगी। 6:07 अक्टूबर 10। पूरी दुनिया की दौलत ले आई, ये अक्टूबर 10 6:07 ये तो वापस नहीं ला सकता। ये चला गया इस बार। इसे बोलते हैं ईमानदार अवलोकन। दौलत क्या तो पूरी मतलब जो मर्जी लेके आ, सोना चांदी, पूरी दुनिया के इंसानों का सारा पैसा लेके यहाँ आके रख दे, पर ये समा तो वापस नहीं लेके आ सकता। 1 मिनट भी नहीं खरीद सकता। ये चला गया दैट्स इट। अभी 6-8 हो गए, 6-7 गए, हिस्ट्री हो गया वो नहीं आएगा अभी। मिलियन क्या अनगिनत दौलत लेके आ जाएगी, जिसे गिना भी नहीं जा सकता। क्वाड्रिलियन। 99% मूवी में ऐसा होता है ना कि पहले से पता होता है क्या होगा, एंड में विलन मर जाएगा, हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, दैट्स इट। वो सबको पता है। कंडीशनिंग। 4 चड्डियां 4 बनियान, 1 घर, किसी के 10 घर होंगे, दैट्स इट। उस कंडीशनिंग से बाहर निकल के कुछ करना, और वो अवलोकन से आएगा, ईमानदार अवलोकन से। जब तक लोगों की परवाह करोगे तब तक नहीं जी पाओगे, वरना 70 साल की उम्र में अस्पताल में बैठे रो रहे होगे, काश मैंने लोगों की परवाह ना की होती। जो तुम्हें बोल रहे हैं वो मिट्टी होंगे। जो तुम बड़े बड़े दाढ़ी वालों का सुन रहे हो, बाबा लोगों का, वो मिट्टी होंगे, तब तक नहीं होंगे। यहाँ पे ये मिट्टी पड़ी है, उड़ रही है। तूफान आया था अभी, यहाँ से उड़ के दूसरे शहर चली गई, कब्र से दूसरे तीसरे शहर जाएगी। तूफान आएगा, बावरोड़ आएगा, तेज आएगा तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चली जाएगी, एक देश से दूसरे देश चली जाएगी उठ के। तो मिट्टी है, तो मिट्टी होंगे 60 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद। अगर ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों को संतुष्ट करने जाओगे तो ये तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे ना। ये तो बाबा नानक से संतुष्ट नहीं हुए। ये तो बाबा नानक को गाली देते हैं लोग को। लोग तो श्री कृष्ण को गाली देते हैं, कृष्ण से संतुष्ट नहीं हुए, तुमसे क्या हो जाएंगे? तो अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? लोग तो कबीर से संतुष्ट नहीं हुए, कबीर को गाली देते हैं, माँ बहन की, बाबा कबीर को। गुरु अर्जन देव जी को हिंदू बंदे गाली दे रहे हैं, गलत फोटो लगा रहे हैं। तुमसे कहां संतुष्ट हो जाएंगे? जब बाबा नानक, कबीर और बुद्धों से नहीं संतुष्ट हुए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनकी समाज की एक इच्छा पूरी कर दोगे, संतुष्ट हो जाएंगे? 4 और दे देंगे तुम्हें, तब तक तुम कुब्बे हो जाओगे, खुंडा लेके चलोगे। पैंट में से पेशाब लीक करेगा, पिछवाड़े में से टट्टी लीक करेगी, तो कर लेना संतुष्ट। किसको करना है? जवाब खुद को देना होता है मौत के टाइम। तब तुम अपनी जिंदगी की जो मूवी है वो प्ले कर सको तो संतुष्ट हो उसको कम से कम। और ये सर्विस से आता है। जो मैं मेरा से ऊपर उठ के काम करता है बंदा, वही संतुष्ट हो सकता है। चड्डी बनियान बेच के मार्केट में 100 प्रकार के बंदा $1 मिलियन कमा लेगा, पर संतुष्ट नहीं होगा। वरना फिल्मी एक्टर ये सुसाइड क्यों करते? सबसे ज्यादा सुसाइड रेट तो फिल्मी एक्टरों में है या सिंगरों में। असली की परिभाषा क्या है? असली सिर्फ वो है, अगर इंद्रियों से ज्ञात ना होता फिर भी वो तुम्हारा रहता। अगर वो आंख, कान इंद्रियों से ज्ञात ना होता, अगर सच की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो सीधी सी परिभाषा ये है, अगर तुम्हारी इंद्रियों से ज्ञात ना होता फिर भी वो तुम्हारे पास रहता, क्योंकि वो तुम ही हो। सगन अपसगन तिसको लागे जिस चीत ना आवे। गुड एंड बैड इफेक्ट ओनली दोज हु डोंट नो देमसेल्व्स। ये सुख दुख उसी को प्रभावित करते हैं जो खुद को नहीं जानते। रिभु गीता में से चैप्टर 13 में से पहले 3-4 श्लोक बोल देते हैं। आई शैल स्पीक ऑफ दैट विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड इन वेदास, शास्त्रास। Listen attentively. All is simply unreal. Whatever in the least seen in this world, whatever in the least spoken of this world, whatever in the least is experienced in this world, wherever, all that is only unreal. Whatever little japa or purification, tapa, bath, holy water there is, and whatever is apart from the self,
entirely unreal. This is doubtless the action of the mind, the action of the intellect, and likewise the action of delusion, and whatever little there is apart from the self, all that is only unreal.